देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करेंगे, तो वहाँ पर देखिए आपको टीडीएस से रिलेटेड एंट्रीज को भी करना पड़ेगा। और देखिए कहीं न कहीं अगर आप अपनी सैलरी में ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो आपको टीडीएस का नॉलेज होना कंपल्सरी है। क्योंकि देखिए छोटे-छोटे कंपनीज़ में तो टीडीएस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप मीडियम लेवल पे या फिर हाई लेवल के कंपनीज़ में जॉइन होते हैं, तो वहाँ पर देखिए आपको टीडीएस कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है। तो देखिए कहीं न कहीं आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी भी पता होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को यहाँ पे थ्योरी सबसे पहले कराऊँगा, उसके बाद से प्रैक्टिकली भी इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो से। और टीडीएस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ओके। और देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले। देखिए जैसे कि जो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो मेरा बहुत पहले का है, ठीक है। तो देखिए उस टाइम क्या था, जो टीडीएस का डिडक्शन का, जैसे कि बात करें मैं रेंट का, ठीक है। तो रेंट में क्या था उस टाइम पे, रूल था इसका कि 2,40,000 आप किसी को पे कर रहे हैं ईयरली, या उससे अधिक का पे कर रहे हैं रेंट, तो उस केस में आपको उसको टीडीएस को डिडक्ट करना होता था। ओके। बट देखिए अब क्या हो गया रूल, 1 अप्रैल 2025 से रूल चेंज हो गया है। अब देखिए रूल क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं महीने का 50,000 रुपए या उससे अधिक का, तो फिर आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। तो देखिए इसी तरह से हो सकता है कि जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो जैसे मैंने बताया कि ये मैंने वीडियो काफी पहले बनाया था, तो हो सकता है देखिए इस वीडियो में जो इसका अमाउंट है वो वेरी करता रहता है, वो कम ज्यादा होता रहता है। तो बस मैं आपको ये वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको किस प्रोसेस से करना है। बाकी अमाउंट को जो है आपको एक बार, लिमिट को जो है आपको एक बार अपने सीए से बात कर लेना, या फिर गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। उसके हिसाब से आपको जब डिडक्शन करेंगे टीडीएस का, उस केस में आपको डिडक्शन उतना करना है। लेकिन मैं बस आपका आज के जो वीडियो है इसे बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है और एंट्रीज को कैसे किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा वही सेम रहेगा, और ये एंट्रीज है, एंट्रीज भी हमेशा सेम रहेगा, बस लिमिट यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये था एक पॉइंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए टीडीएस को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने लिया है ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर एक पर्सन है जो कि अभी थोड़ा सा दुखी लग रहा है आप सभी को। ये दुखी क्यों है आपको आगे पता चलेगा अभी, ठीक है। देखिए इसके पास एक व्हीकल है, या फिर इस तरह ढेर सारे व्हीकल हैं, ठीक है। ये यानी कि एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, इसके पास ढेर सारा व्हीकल है। एक काम क्या करती है, देखिए किसी भी गुड्स को एक कंपनी दूसरे कंपनी में मूवमेंट करने का काम करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है। देखिए इसने भी वही एक काम किया एक कंपनी के लिए, एंड उस कंपनी को देखिए इसने 50,000 रुपये का इन्वॉइस दिया। देखिए 50,000 रुपये का इन्वॉइस दिया उस कंपनी को। देखेंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए कंपनी का नाम क्या है, पीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी कि ये जो है ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, एक दूसरे कंपनी से लेके सामान को गुड्स यहाँ पर पहुंचाया गया इस कंपनी तक। और फिर इसने क्या किया, एक इन्वेस्ट दिया 50,000 रुपीज़ का इस कंपनी को कि ये आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फ्रेट का अमाउंट हो गया, ये अमाउंट अब आप पे कर दीजिए, ठीक है। देखिए बदले में कंपनी क्या करेगी कि बदले में कंपनी इसको पैसे देगी। कितने पैसे देगी, ये पैसे देगी 45,000 रुपीज़। देख रहे हैं, इसलिए ये बंदा थोड़ा सा खुश नहीं है, क्योंकि बोला हमने आपको दिया 50,000 का इन्वॉइस, आपने मुझे बदले में 45,000 रुपये ही दिए, 5,000 रुपये आपने मेरे काट लिए। तो क्यों काटा गया, क्योंकि इसका यहाँ पे टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है। और ये टीडीएस क्या हुआ, इस टीडीएस को काटा के कंपनी अपने पास रख लिया, नहीं, कंपनी ने इस अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर दिया। यानी कि देखिए सिंपल समझ, यहाँ पर क्या हुआ, इसको मिला 45,000 रुपीज़, एंड जो 5,000 रुपये है इसको गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। यानी कि इस कंपनी के लिए खर्चा 50,000 का ही है, राइट। तो यहाँ पे इसका टीडीएस कटा। अब क्यों कटा थोड़ा समझिए, आगे आपको मैं और भी एग्जांपल दूंगा, समझिए। देखिए इस पर्सन का जो एक तरह से इनडायरेक्टली इनकम हुआ है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी पर्सन जब इनडायरेक्टली कहीं से इनकम होता है ना, अच्छा खासा मोटा इनकम होता है, तो उसमें कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी डाल देती है गवर्नमेंट कि कोई भी कंपनी रहेगा उसका टीडीएस काट लेना वहीं पे। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, हम लोग आगे वो भी देखेंगे। आखिर क्या हर किसी का टीडीएस काट सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है, उस क्राइटेरिया के अंदर जो भी आएगा उसका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। क्राइटेरिया के आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का इसलिए टीडीएस कटा क्योंकि ये उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ गया, ठीक है। आखिर क्राइटेरिया क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। सिंपल समझ गए कि किसी पर्सन का जब एक अच्छा खासा मोटा इनकम होता है और वो टीडीएस के दायरे में आता है, तो उसका टीडीएस काट लिया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ इसका कंडीशन कि आखिर कटता कब है, ठीक है। देखिए टीडीएस, यहाँ सबसे पहले तो आप लोग समझिए यहाँ पे कि टीडीएस कौन कौन काट सकता है। ऐसा नहीं कि हर कोई टीडीएस को काट सकता है,
हर कोई टीडीएस नहीं काट सकता, उसके लिए भी क्राइटेरिया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये जो कंपनीज होती है इन लोगों के लिए मैंडेटरी है टीडीएस को काटना। इन लोगों का टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, इन लोग का कुछ भी टर्नओवर हो इन लोग को टीडीएस काटना कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी कि इन कंपनीज के ऊपर लाइबिलिटी डाल दिया गवर्नमेंट ने कि आपको टीडीएस काटना है। अब किसका काटना है, क्राइटेरिया क्या है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए प्रोप्राइटरशिप आप सभी को मालूम होगा, एक तरह से ये क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, यानी कि यहाँ पे एक ही पर्सन जो है ऑनर होता है, ठीक है। उसका भी यहाँ पे एक तरह से रूल बोल सकते हैं, क्राइटेरिया लगा दिया है। देखिए कोई प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस करता है उसका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, ध्यान रखें 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो उसको भी मैंडेटरी है टीडीएस को काटना। यानी कि अगर उसका 1 करोड़ से कम अगर उसका टर्नओवर है तो उसको टीडीएस काटना कंपलसरी नहीं है, यानी कि टीडीएस का उसको 10 नंबर लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जैसे उसका 1 CR से एबव हो जाएगा सेल्स तो उसको टीडीएस यानी 10 नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा, एंड इसको भी जो है टीडीएस काटना कंपलसरी कर देगा। तो ये सब क्राइटेरिया हो गए दोनों के लिए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या, प्रोफेशन। अगर कोई प्रोफेशन में जैसे कोई सीए हो गया, ठीक है, तो सीए का अगर ईयरली 50 लाख या उससे ज्यादा का अगर वो सर्विस देता है, ठीक है, उसके लिए क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया, उसको भी टीडीएस काटना कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर आप तो 50 लाख से कम का जो है टर्नओवर है आपका, या 50 लाख से कम का सर्विस दे रहे हैं तो आपको कंपलसरी नहीं है, आप 10 नंबर मत लीजिए, टीडीएस मत काटिए। लेकिन जैसे उससे ऊपर चले जाएंगे आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा, उस केस में आपको टीडीएस को काटना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर टीडीएस कौन काट सकता है और कौन नहीं काट सकता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है इसका क्राइटेरिया कि आखिर कब कटेगा, कितना कटेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए इनकम सोर्स ये है, सेक्शन ये है, लिमिट ईयरली है, इफ हैव पैन यानी कि पैन नंबर है तो इतना कटेगा, अगर पैन नंबर नहीं है तो इतना कटेगा। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले रेंट अब सपोज करिए आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, अब उसको रेंट पे कर रहे हैं आप कितना, ईयरली पे कर रहे हैं, सपोज करिए 2,40,000 से ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उस केस में आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप तो किसी को रेंट दे रहे हैं 2,40,000 या उससे ज्यादा एक साल में, जैसे देखिए सपोज करिए किसी का रेंट हम दे रहे हैं 20,000 रुपये महीने का, ठीक है, तो कितना हो रहा है बताइए, साल का कितना हो रहा है, 2,40,000 है ना। तो इसमें लिमिट सेट कर दिया गवर्नमेंट ने, इतना तक का अगर आप किसी को रेंट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर अगर जैसे जाता है ना, यानी कि अपने इससे अधिक जैसे आपका लिमिट बढ़ जाएगा तो आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। सेक्शन 194I के तहत आपको अगर उसके पास पैन नंबर है, वो आपको पैन नंबर प्रोवाइड कर रहा है तो 10% टीडीएस काट लेना है। अगर पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करता है तो उसका आपको 20% टीडीएस काटना है। ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है। आई होप आपको पहला जो है क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा, रेंट का ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विस। सबसे पहले समझते हैं प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए प्रोफेशनल फीस का मतलब हो गया जहां पर कोई सीए हो गए, कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, उस लोग आते हैं, ठीक है। टेक्निकल सर्विस का मतलब होता है जैसे कोई इंजीनियर हो गया, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई आईटी कंसल्टेंसी लिया हुआ है, उस सब केस में आता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल फीस में क्या होता है, इसमें सेक्शन लगता है 194J, यहाँ पर लिमिट है ईयरली 30,000 रुपये का। अगर आप तो किसी को पेमेंट कर रहे हैं 30,000 रुपये से ज्यादा एक साल में, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, उसका भी टीडीएस काटना है। अगर आप तो वो अगर प्रोफेशनल फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं कोई सीए से, कोई डॉक्टर से, कोई लॉयर से, तो उस केस में आपको 10% टीडीएस काट लेना है, पैन नंबर है तो। अगर बात करें टेक्निकल सर्विस का, उस केस में आपको 2% काटना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पैन नंबर नहीं है तो आपको 20% टीडीएस काट लेना है, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर। अब ऐसा कोई काम, बहुत सारे काम होते हैं जो कि, और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैनुअली देखिए ज्यादातर जो है ये 4 चीजें जो है ज्यादातर टीडीएस में डिडक्ट होने वाली चीजें हैं। बाकी जो और भी है बहुत सारे, लेकिन वो सब कम यूज होता है, बहुत ही कम डिडक्ट होता है। बट मैंने यहाँ पे 4 लेकर आया क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। आपको ये चीज 4 तो अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है, हर एक अकाउंटेंट। तो चलिए आप समझते हैं पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर को। देखिए इसमें क्या होता है, सेक्शन 194C के तहत अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट हमने किया किसी को 35,000 रुपीज़, ठीक है, सिंगल पेमेंट हमने किया उसको 35,000 रुपीज़, तो देखिए उस केस में इसका लिमिट क्या है यहाँ पे 30,000 रुपये। तो हमने 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट उसको कर दिया ना, तो उसके में टीडीएस कटेगा। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, अब देखिए पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर ऐसा भी कर सकता है कि आपको जो है 10,000 करके 5 बिल दे देगा, तो कितना हो गया, 65,000 हो गया ना।
तो उस केस में भी टीडीएस काटना है। यानी कि देखिए सिंगल पेमेंट यानी सिंगल बिल 30,000 का दे सकता है या उससे ज़्यादा का रहेगा। सिंपल समझिए, अगर कोई आपको सिंगल जो है बिल देता है 30,000 से ज़्यादा का, तो उस केस में आपको काटना है। या फिर उसका एनुअली जोड़ना है, जैसे कि ऐसा भी तो वो कर सकता है ना, आपको 5,000 10,000 ऐसा ऐसा बिल दे देगा और 1 लाख पार कर देगा, कर सकता है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, आप छोटा छोटा बिल दीजिए, 5,000 10,000 का बिल दे दीजिए, कोई बात नहीं, बट सबको जोड़ने पर अगर 1 लाख अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर उसका टीडीएस काटना कंपलसरी है। यानी इसका 2 कंडीशन हो गए, देख सकते हैं यहाँ पे। एक सिंगल बिल अगर 30,000 तक से ज़्यादा का देगा तो उसका टीडीएस कटेगा, या फिर अगर 5,000 10,000 छोटा छोटा बिल करके देगा 1 लाख तक का या उससे ज़्यादा क्रॉस होगा तो उस केस में भी आपको टीडीएस काटना है। इंडिविजुअल रहेगा या एचयूएफ रहेगा 1% काटना है, कोई कंपनी कोई फर्म का रहेगा तो उसको 2% आपको टीडीएस काटना है। पैन नंबर नहीं प्रोवाइड कराता है 20% टीडीएस काट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यहाँ पर क्या है, वहीं पे N194C के तहत सेम है, सेम पेमेंट जो रूल है यहाँ पे क्राइटेरिया पेमेंट का देख सकते हैं। सिंगल पेमेंट 30,000 रुपीज़ या फिर 1 लाख का एग्रीगेट पेमेंट, वही पर जो दोनों का है दोनों का क्राइटेरिया सेम है। एंड यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग चीज़, कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में क्या होता है, 0% भी कटता है, 1% भी होता है एंड 2% भी होता है। थोड़ा समझते हैं आखिर ये क्या होता है, देखिए। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं ये 0%, 1%, 2% को। देखिए ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होते हैं जिन लोगों के पास 10 से कम व्हीकल होता है, तो उन लोगों को कंपलसरी नहीं होता टीडीएस काटना, यानी कि उन लोग का टीडीएस नहीं कटता है, यानी 0% समझ लीजिए, उन लोग का टीडीएस नहीं कटेगा। बट उन लोग को देखिए काम करना होता है, उन लोग को एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है कि आपको हमारा टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि हम छोटा मोटा बिजनेस हमारा है, इसलिए हमारा टीडीएस नहीं काटना है। तो सिंपल समझिए, जिस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के पास 10 से कम व्हीकल होता है उन लोगों का टीडीएस नहीं कटेगा, अगर वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देता है तब, ठीक है, क्योंकि उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना कि ये हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको हमारा टीडीएस का नहीं काटना है। ओके, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पे हो गया 1% किसका कटेगा, जो कोई भी अगर सिंगल होता है, कोई इंडिविजुअल हो गया, उसका कटेगा 1%, ठीक है। बट अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का यहाँ पे कटेगा 2% उसका टीडीएस। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे डोंट हैव पैन कार्ड नहीं है तो 20% टीडीएस कटेगा। समझ में आ गया, तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया। तो ये था इसका एक क्राइटेरिया। अब देखते हैं कि किसी का टीडीएस कटता है तो उसको रिफंड कैसे मिलेगा, वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल यहाँ पे, एक पर्सन है सुजीत नाम से, ठीक है, जिसका एनुअल इनकम है इतना 4 लाख रुपए, टीडीएस डिडक्ट बाय एम्प्लॉयर, इसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 25,000 रुपये। एलिजिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। अब देखिए थोड़ा इसको समझते हैं। कोई एक पर्सन है सुजीत नाम से, उसका एनुअल इनकम कितना है 4 लाख रुपए, टीडीएस डिडक्टेड बाय एम्प्लॉय, यानी कि इसका टीडीएस जो है डिडक्ट हुआ है एम्प्लॉयर के द्वारा 25,000 रुपये। एलिजिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक का छूट मिलता है। यानी कि ये देखिए बहुत सारे कम लोगों को मालूम होता है कि सेक्शन 80C क्या होता है। तो 80C के तहत क्या होता है, गवर्नमेंट ने आपको जैसे कि एक तरह से बोल सकते हैं छूट दिया हुआ है कि आप 80C के तहत आपको छूट मिलेगा टैक्स में। तो छूट कैसे मिलेगा, देखिए जैसे एग्जांपल आपने LIC कहीं से करवाया हुआ है और उसमें आपने कुछ खर्चा करा हुआ, खर्चा के इन्वेस्टमेंट बोलेंगे उसको, ठीक है, LIC में आपने दिया यानी कि इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, क्योंकि आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आपने ईयरली, सपोज करिए आपने ईयरली 1 साल में जो है 1.5 लाख तक का आपने जो है LIC में प्रीमियम पे कर दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग, 1.5 लाख तक का ही आपको जो है यहाँ पे छूट मिलता है। कैसे आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सपोज करिए हमने जो है, यानी इसी पर्सन ने, सुजीत ने जो है क्या करा हुआ है, 1.5 लाख तक का जो है LIC को पेमेंट कर दिया है प्रीमियम के रूप में, ठीक है, 1 साल में। ओके, अब देखते हैं इसका। अब इसका टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, आखिर इसको इनकम कितना का आखिर हुआ है। देखिए ग्रॉस इनकम इतना इसका कितना हुआ है, 4 लाख रुपीज़। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के तहत इसका डिडक्शन, यानी कि इसने क्या किया है, जो 1.5 लाख रुपए जो है खर्चा करा हुआ है, ठीक है, खर्चा कहाँ पे किया हुआ है, LIC में डाल दिया, यानी कि उसने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के तहत इसका वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कितना बनेगा, जो इसका ग्रॉस इनकम था ना उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, इसका जो 80C के तहत जो है उसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका नेट कितना बचेगा, इसका नेट बचेगा 2.5 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखिए आप लोग को मालूम हो जाना चाहिए यहाँ पे टैक्सेबल लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे कि किसी का सैलरी अगर, या फिर सैलरी की बात नहीं करेंगे, किसी का इनकम अगर 2.5 लाख या उससे ज़्यादा होता है तो उसको एक इसका क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम जो होता है इनकम टैक्स स्लैब, उसके तहत एक क्राइटेरिया होता है। बट आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि 2.5 लाख तक अगर किसी का इनकम है तो उसका जो है टैक्स नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इनकम इसका कितना हो गया, अप टू 2.5 लाख तक इसका इनकम हो गया, तो इसका टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है, 0 नील, इसका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल टैक्स पेबल क्या हो गया, 0 हो गया, इसका टैक्स नहीं पे करना है गवर्नमेंट को। अब देखिए रिफंड एलिजिबिलिटी क्या होता है इसका, जैसे कि देखिए टीडीएस डिडक्टेड कितना होता है इसका इतना टीडीएस डिडक्ट होता है 25,000 रुपये,
ठीक है। तो इसमें देखिए टैक्स लायबिलिटी कितना इसका बना, 0, यानी कि इसको जो है 25,000 रुपये यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। रिफंड जब क्लेम करेगा, यानी कि जब ITR को फाइल करेगा तो इसको 25,000 रुपये वापस मिल जाएगा। समझ में आए? तो ये होता है इसका रिफंड का प्रोसेस। अगर तो यहाँ पे इसका इनकम ज़्यादा होता है, इसका जो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है इसका, अगर ये ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो फिर इस केस में इसको रिफंड कम मिलता। ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो है थ्योरी जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देखते हैं प्रैक्टिकली ये सब जो है, इस सब का एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे, यानी कि रेंट का जो एंट्री है TDS का कैसे करेंगे, प्रोफेशनल जो फीस इसका एंट्री कैसे करेंगे, ये सब। ठीक है। चलिए अब टैली में चलते हैं और सीखते हैं सबको प्रैक्टिकली। और देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बिल भी लेके आया हुआ है ताकि आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड यहाँ पे 3 इन्वॉइस लेके आया हुआ है जो कि डिफरेंट है। जैसे कि पहला देखिए, पहला ये रेंट के लिए हो गया। ठीक है। दूसरा ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया, एंड थर्ड ये हमारा यहाँ पे है कंसल्टेंसी के लिए हो गया, यानी कि प्रोफेशनल सर्विस के लिए हो गया। 3 तरह का मैंने लेके आया बिल आपको, ये रियल लाइफ का बिल है। तो चलिए इसका एंट्री कैसे करेंगे टैली में वो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले रेंट का जो बिल है उसको ओपन कर लेते हैं एंड टैली में आ जाएंगे। ठीक है। टैली में सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं, ताकि मैं आपको देखिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है। तो क्रिएट पे जाएंगे एंड यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, PS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड इसको रख देंगे स्टेट झारखंड। बाकी मैं डिटेल को फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको यहाँ पे Ctrl A कर दे रहा हूँ, यानी एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर GST को जो देख सकते हैं यहाँ पे GST यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे एंड इसको यहाँ पे स्टेट लेते हुए यहाँ पे GST नंबर जो भी है आपको फिल कर देना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करके रखा हुआ GST नंबर, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग टाइपिंग करके फिल कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको इस तरह से सेव कर देंगे। ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे TDS का ऑप्शन है, इनेबल TDS, आपको इसको यहाँ पे यस करना है। फिर आपसे पूछिएगा यहाँ पे ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको वो देख के फिल कर देना है। आपको जो भी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, यानी फिर पूछिएगा इसका ये नंबर, तो इसको भी आपको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिडक्टर टाइप, यानी कि आप किस टाइप का जो आपका कंपनी है, आप कंपनी है कि आपका कोई इंडिविजुअल है। ठीक है। उसके हिसाब से आपको सेट करना है। तो हमारा कंपनी, हमने कंपनी सेलेक्ट कर लिया। डिडक्टर का ब्रांच क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देंगे हम धनबाद। एंड देखें यहाँ पे सेट ऑल्टर डिटेल्स फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि TDS डिडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है। आप यहाँ पे चाहे तो यस करके उसका डिटेल पर फीड कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, या फिर सन ऑफ डॉटर ऑफ कर सकते हैं। डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे काम कर रहा है वो, उसका पैन नंबर क्या है, फ्लैट नंबर, उसका एड्रेस वगैरह पर फिल कर सकते हैं, पिन कोड फिल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर फिल कर सकते हैं, यानी उसका बेसिक डिटेल है जो TDS को डिडक्ट करेगा, उसका डिटेल आपको यहाँ पे फीड करना होता है। ठीक है। चलिए मैं इसको फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, यस, इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे, क्योंकि हम इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद से आपको एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम, इसको नहीं रहने देना है, फिर आपको इसको सेव कर देना है। आप चाहते हैं TCS को भी ऑन कर सकते हैं, अगर आप TCS का काम करते हैं तो आप TCS को भी ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे TCS को ऑन नहीं करते, फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली Ctrl A से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो हमारा कंपनी बन गया। तो चलिए सबसे पहले हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगा लेजर्स का, तो पहले हम वो सबको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो आ जाएंगे क्रिएट में एंड यहाँ पे आ जाएंगे लेजर में, एंड सबसे पहले जो हमारा सप्लायर है, जो कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, हमारा सप्लायर है मुरली मोहन। ठीक है। और देखिए सबसे पहले मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ रेंट का, कि रेंट का आप लोग ऐसे एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है। टैली में तो ये एक रियल लाइफ का जो इन्वॉइस है, मैं इसको आपको एंट्री करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले तो उस पार्टी का नाम से एक लेजर ओपन कर लेना है। ठीक है। यानी कि लेजर बना लेना है आपको, जैसे कि हमारा पार्टी कौन है, मुरली मोहन। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मुरली मोहन नाम से हमारा एक सन्ड्री क्रिएटर्स का हमने पार्टी बना लिया हुआ है, लेजर क्रिएट कर लिया हुआ है। अब ध्यान देना आपको यहाँ पे इस TDS डिडक्टेबल, क्या आपको इसका TDS डिडक्ट करना है, तो हम बोलेंगे यस, हमें डिडक्ट करना है, हम इसे यहाँ पे यस करेंगे। और देखिए इस लिस्ट में से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको रखना है कंपनी रेसिडेंट में, क्योंकि देखिए एक तरह से कंपनी है, देखेंगे आप लोग यहाँ पे, क्योंकि इसने देखिए एक तरह से हमें बिल दिया हुआ, देखिए टैक्स इनवॉइस, यानी कि उसने हमें टैक्स इनवॉइस का बिल दिया हुआ है, टैक्स चार्ज किया हुआ है। ठीक है। तो इसे हम मान के चलेंगे कि ये कंपनी एक तरह से। ठीक है। इसको कंपनी रेसिडेंट लेके आगे बढ़ेंगे। DTS डिडक्ट इन सेम वाउचर, यहाँ पे यस रहने देना है, एंड सिंपली आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आगे देखिए नेचर ऑफ पेमेंट्स, यानी कि किस नेचर ऑफ पेमेंट्स के तहत जो है इसका हम TDS डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे TDS का। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे TDS ऑन रेंट। ठीक है। कि रेंट के ऊपर जो है TDS डिडक्ट करेंगे हम। सेक्शन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 194 I के तहत होता है, जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में दिया था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट देखिए,
रेंट में देखिए 194I इसका सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 194I टाइप करना है एंड यहाँ पेमेंट कोड आपका रहेगा 94I, ओके। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। इस ट्रांसपोर्टर कैटेगरी यहाँ पे इसको नो रहने देंगे क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर के कैटेगरी में नहीं आता है, इसके लिए। इस सॉफ्टवेयर रॉयल्टी किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर से कंपनी रिलेटेड है क्या, ये कंपनी नहीं है, तो इसको नो ही रहने देंगे। उस बाद से आपको यहाँ पे एंटर करते आगे बढ़ जाना है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है रेट फॉर इंडिविजुअल HUF, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल के लिए क्या होता है 10% रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखिए प्रेजेंटेशन में देखिए 10% एंड यहाँ पे 20% पैन नंबर नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास अभी पैन नंबर है तो इसको 10% लेंगे, विथ पैन 10%, विदाउट पैन 20%। सेम कोई कंपनी होता है, कंपनी के लिए भी सेम होता है 10% 20% का लिमिट, ठीक है। फिर यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिट कर देते हैं इसका 2,40,000, ठीक है। फिर इसको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। फिर इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है TDS और रेंट, ऑलरेडी हालांकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर देना है एंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट एक बार सेलेक्ट कर लिया है, सेकंड में आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है एंड सिंपली आपको एंटर करते आगे बढ़ जाना है। एंड यहाँ पे आपको ध्यान से पैन नंबर फिल करना है। अगर आप पैन नंबर फिल नहीं करेंगे तो इसका 20% TDS कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका पैन नंबर फिल कर देते हैं। और देखिए इसके पास GST नंबर भी है, तो इसे फिल कर देंगे यहाँ पे, या फिर अभी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप लोग जो है अपने केस में फिट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ और मैं इसको सिंपली ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ। तो मैंने अभी मुरली मोहन यानी अपने सप्लायर का लेजर को क्रिएट कर लिया हुआ है। अब हमें चाहिए रेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं रेंट एंड इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर एंड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो इसका स्पेसिफिक डिटेल हेयर में एंटर करके यहाँ पे एसएसएन कोड का फीड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास जो बिल आया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई पड़े। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसमें इसका एसएसएन कोड यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप लोग आ जाना है यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल है एंड यहाँ पे इसका कितना टैक्स लगा है, GST रेट क्या 18% है, जो कि देख सकते हैं बिल में, देखिए 18% यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो देख के आपको यहाँ पे फिट करना है। फिर एंटर करेंगे, रिवर्स चार्ज नहीं करना है, एलिजिबल ITC यस रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस लेंगे एंड यहाँ पे सेट ऑल्टर स्टोरेज डिटेल में आपको यस करना है, ठीक है। यस करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पे TDS एप्लीकेबल, यहाँ पे करेंगे एप्लीकेबल एंड यहाँ पे कर देंगे TDS ऑन रेंट, यानी कि रेंट के ऊपर TDS डिडक्ट करना है, ओके। सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से सिंपली आपको इसको यहाँ पे सेव कर देना है। 2 लेजर क्रिएट कर लिया। फिर हमें चाहिए GST का लेजर, तो यहाँ पे CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर क्रिएट करेंगे। GST यहाँ पे लेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी में एंड यहाँ पे लेंगे इसका CGST एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहेगा। एंड ध्यान से आपको यहाँ पे TDS एप्लीकेबल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। जब TCS जब चार्ज करते हैं ना, तो TCS के केस में यहाँ पे जो GST का लेजर होता है उसके ऊपर चार्ज करना होता है, जो कि मैंने TCS वाले वीडियो में बताया था आप सभी को। तो इसके यहाँ पे अनडिफाइंड लेते ही आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे क्रिएट करते हैं SGST का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे लेंगे GST एंड यहाँ पे लेंगे इसका SGST एंड यहाँ पे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे TDS एप्लीकेबल को अनडिफाइंड रहते हुए इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। तो चलिए अब हम लोग एंट्री करते हैं इसका रेंट का, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेजर था हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। अब आ जाएंगे वाउचर्स में। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जनरल मिलिट्री पास करना होता है, ठीक है, क्योंकि हमने एक तरह से सर्विस लिया हुआ है इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रेंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। अब चेक करेंगे अमाउंट बिल में कितने का है, तो देखेंगे बिल में यहाँ पे कितना का है 45,947, ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया, जिसको आपको फिट करना है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ फिर आपको डेबिट करना है यहाँ पे CGST को। अमाउंट कितना है देख लेंगे बिल में एक बार। देखिए CGST अमाउंट कितना है 4,135.23, तो 4,135.23 हमारा CGST हो गया। फिर डेबिट करेंगे यहाँ पे SGST को सेम अमाउंट से 4,135.23, ओके। फिर क्रेडिट करेंगे किसको, मुरली मोहन को। एंटर करेंगे, देखिए तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर जब करेंगे आप लोग, एंटर करते आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे पूछेगा न्यू रेफरेंस है या फिर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो मुरली मोहन के द्वारा हमें बिल रिसीव हुआ है, देखिए यहाँ पे बिल रिसीव हुआ है, बिल नंबर क्या है 2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको फीड कर देना है 2, ये मुरली मोहन का इनवॉइस नंबर है, आपको यहाँ पे 2 फीड कर देना है। आगे बढ़े में एंटर करते हुए फिर ये न्यू रेफरेंस में आएगा आपका जो इसका TDS डिडक्ट हुआ, देखिए 4595, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास TDS का लेजर नहीं है, ठीक है। तो Alt+C से क्रिएट कर लेंगे TDS का लेजर। यहाँ पे रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस
एंड यहाँ पे लेंगे इसका TDS एंड यहाँ पे करेंगे TDS ऑन रेंट, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे इसका जो है TDS कटा हुआ है 4,595 रुपीज़। अब इसका अगर आपको एक्सेल में कैलकुलेट करना है, देखिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली, आपको आ जाना है एक्सेल में, या फिर आप चाहे तो अपना कैलकुलेटर कॉपी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको साइज को बड़ा करता हूँ पहले यहाँ पे, फिर दिखाता हूँ आपको करके। देखिए तो देखिए कि सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पे लिखना है टैक्सेबल अमाउंट को 45,947, ये इसका हो गया टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे इनटू कितना परसेंट, 10% है ना, तो 10%, क्योंकि ये आप सबको मालूम होना चाहिए रेंट पे 10% कटता है, तो 10%। तो यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे, देखिए तो आपका आ जाएगा 4595, यानी कि इतना इसका आ रहा है, और जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि हमारा TDS का जो कैलकुलेशन हुआ है एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, बस आपको सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से एंटर करते हुए सेव कर देना है। और देखिए आप लोग चाहे तो यहाँ पर नरेशन में लिख सकते हैं इसका बिल नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका इनवॉइस नंबर 2 एंड डेट कब का है तो वो भी देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर डेट हमारा 1/12/2024 का, तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में जब देखेंगे एंट्री को तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि आखिर कौन सा बिल के अगेंस्ट में एंट्री हुआ है। ओके, चलिए इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये हमने पहले भी देख लिया है यहाँ पे रेंट के केस में। अब नेक्स्ट हमारे पर यहाँ पर देखिए है ट्रांसपोर्टेशन के केस में। ठीक है, देखिए हमने एक YESU ट्रांसपोर्ट से सर्विस लिया हुआ है, उस केस में हम बिल मिला हुआ देख सकते हैं यहाँ पे। इसका एंट्री कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। आ जाएगा टैली में, सबसे पहले यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, तो यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे किसको, अपने ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया हुआ है जिसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल्ट सी से यहाँ पे करेंगे, या फिर फ्रेट बोल सकते हैं इसको, सबसे अच्छा रहेगा फ्रेट चार्जेस, इसको रखना है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एंड यहाँ पे आपको एंटर करना है यहाँ पे GST एप्लीकेबल रहने देंगे यहाँ पे। और देखेंगे बिल में आप लोग ध्यान देंगे एक बार, यहाँ पे देखिए इसका HSN कोड दिया है 996812, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे 996812। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल डिटेल है फिर से एंटर करेंगे, इसका GST रेट कितना 18%, देख लेंगे आप लोग बिल में यहाँ पे 18% का टैक्स लगा हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे सिंपली आपको एंटर करते आगे बढ़ेंगे, सर्विस रहने देंगे। एंड यहाँ पे सेट ऑल्टर अदर स्टोरी डिटेल में आपको यस करना है। ठीक है, यस करेंगे, फिर से यहाँ पे TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ पे करेंगे TDS को एप्लीकेबल करेंगे। एंड ध्यान देंगे इस बार आपको नया क्रिएट करना है, क्योंकि देखिए आप फ्रेट चार्जेस के लिए अलग इसका क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको यहाँ से ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे दूसरा। तो यहाँ पे बोलेंगे TDS ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एंटर करेंगे। सेक्शन इसमें कौन सा अप्लाई होता है, तो 194C, जैसे कि मैंने आपको देखिए लिस्ट में बताया था, चेक कर लेंगे एक बार। देखिए लिस्ट थोड़ा इसको जूम आउट करेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में 194C। ओके, तो यहाँ पे करेंगे 194C एंड यहाँ पे पेमेंट कोड 94C, एंटर करेंगे। इस ट्रांसपोर्टर कैटेगरी इसको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कैटेगरी में आता है इसके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे बाकी आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है रेट ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, यहाँ पे 1% जो है आपका TDS डिडक्ट होता है। ठीक है, विदाउट पेन रहेगा तो 20% होगा। रेट फॉर अदर कोई रहेगा, कोई कंपनी रहेगा, उसके लिए आपके 2% TDS डिडक्ट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए आप थ्रेशोल्ड लिमिट में आप इसको अस्केप भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अस्केप कर देते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे फिट नहीं कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे इसको इस तरह से सेव कर देना है। फिर आपको सिंपली यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देना, सेव कर देना है। अब देखिए फ्रेट चार्जेस कितना यहाँ पर है, तो देख लेंगे बिल में हमारा कितना है फ्रेट चार्जेस, तो थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि थोड़ा आप लोग को भी क्लियर दिखेगा। 39,713.30, 39,713.30। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे डेबिट करेंगे किसको, CGST, यहाँ पे कितना का GST लगा देख लेंगे। CGST यहाँ पे 3,574.20, 3,574.20 एंड सिंपली डेबिट करेंगे SGST को, यहाँ पे अमाउंट सेम रहेगा 3,574.20। ओके, अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपोर्टर कौन है हमारा, तो हमारा ट्रांसपोर्टर देखेंगे थोड़ा बिल में देख लेंगे, YESU ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से, YESU ट्रांसपोर्ट, इसको रखना है आपको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आपका सप्लायर है। ठीक है, एंड यहाँ पे एंटर कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे इज TDS डिडक्टेबल, यहाँ पे आपको यस करना है। एंड यहाँ पे देखिए ये किस टाइप का है, तो ये कंपनी है, तो आपको यहाँ पे कंपनी लेना है रेजिडेंट, इंडिया का है इसके लिए इसको रेजिडेंट लेंगे, यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे इस TDS डिडक्टेबल इन सेम वाउचर, यहाँ पे यस रहने देंगे। एंड ध्यान से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है TDS ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, एंड सिंपली आपको एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे।
एंड ध्यान से आपको यहाँ पे पैन नंबर भरना है। अगर आप पैन नंबर नहीं भरेंगे तो फिर से आपका 20% टीडीएस कटेगा, ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैन नंबर भरना जरूरी है। फिर आपको यहाँ पे इसका जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर को फीड कर दीजिएगा। मैं अभी जीएसटी नंबर को फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही इसको सेव कर दे रहा हूँ। फिर इसको यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इतना अमाउंट आ रहा है। फिर एंटर जब करेंगे आपको तो यहाँ फिर आप पूछेगा इन्वॉइस नंबर क्या है। तो यहाँ पे जो भी आपका सप्लायर का इन्वॉइस नंबर है, देखेंगे यहाँ पर मैंने प्राइवेसी के लिए ऐड कर दिया इन्वॉइस नंबर को। तो मैं यहाँ पे कुछ भी भर दे रहा हूँ, रैंडमली ऐसे कुछ भी भर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इन्वॉइस नंबर हो गया। एंटर कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से न्यू 2 ले लेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए तो ये देखेंगे आप लोग यहाँ पे इसका टीडीएस जो कटा है 794 रुपीज़ कटा हुआ है। टीडीएस को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, देखिए 794 रुपीज़ कटा हुआ है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में कि इसने करेक्ट कैलकुलेशन किया या नहीं किया। देखिए आ जाएंगे एक्सेल में, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है देख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे कितना टैक्सेबल अमाउंट है, तो 39,713.30 ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। अब इसका निकालना 2%, तो इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे इंटू 2%, 794 रुपीज़, ओके। राउंड ऑफ में देखें 794 आ रहा है, ओके एकदम, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट टीडीएस डिडक्ट किया गया है, ठीक है। फिर इसको भी आपको इस यहाँ पे चाहे तो इसका नरेशन में फीड कर सकते हैं, इन्वॉइस नंबर और डेट, और फिर आपको इसको सेव कर देना है। समझ में आ गया? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये वाला एंट्री भी। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पे 3rd नंबर में है, देखिए। और एक कंसल्टेंसी सीए से आया हुआ बिल है, तो कंसल्टेंसी सर्विस के लिए हो गया, ठीक है। देखिए इस केस में कैसे एंट्री करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। आ जाएंगे टैली में, यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से कंसल्टेंसी सर्विस नाम से। इसको रखना है आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहने दीजिए एंड यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं जीएसटी नंबर HSN कोड को, क्योंकि यहाँ पर देखें कितना है, तो 99,8200, ठीक है। तो 99,8200 एंड यहाँ पे जीएसटी रेट क्या है यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, 18% है टैक्स लगा हुआ है, जो कि आप लोग बिल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, और ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए इसने क्योंकि देखिए सीए को मालूम है कि उसका टीडीएस कटने वाला है, इसलिए देखिए उसने ऑलरेडी बिल में मेंशन कर दिया, देखिए 1600 रुपये का मेंशन कर दिया है, जो कि मैं दिखाता हूँ। देखिए एंट्री आप कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे एंटर कर आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे सेट ऑल्टर में आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे एंड अगेन आपको फिर से देखिए यहाँ पे क्रिएट करना न्यू, क्योंकि ये नया सर्विस है ना कंसल्टेंसी का, तो आपको यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी, ठीक है। इसका पेमेंट कोड क्या होता है, यानी सेक्शन क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग चाहें तो बिल में देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था, देख सकते हैं यहाँ पे। इस जगह पे देखिए, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे जूम आउट करेंगे। देखिए प्रोफेशनल फीस में क्या होता है, यहाँ पे सेक्शन 194J, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है 194J, पेमेंट कोड 94J। इस ट्रांसपोर्टर कैटेगरी नो, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी नो। यहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आ जाएंगे यहाँ पे विथ पेन, पेन रहेगा तो कितना परसेंट कटेगा, 10% कटेगा, नहीं तो 20% कटेगा, ओके। फिर यहाँ पे रेट ऑफ अदर के लिए भी सेम रेट होता है, अगर पेन नंबर है तो 10%, पेन नंबर नहीं है तो 20%। एंड फिर से यहाँ पे लिमिट को हम लोग फीड नहीं कर रहे, स्किप कर दे रहे लिमिट को, मैं ऐसे इसको सेव कर दे रहा हूँ। फिर इसको सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे देख लेंगे अमाउंट कितने का है, एक बार बिल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े थोड़ा सा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो 16,000 रुपये इसका टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 16,000 रुपये, एंटर करेंगे एंटर। यहाँ पे आपको डेबिट करना है CGST को, CGST में कितना लगा देख लेंगे बिल में एक बार। तो यहाँ पे 1440 फिर से डेबिट करेंगे SGST को 1440। क्रेडिटर हमारा कौन है देख लेंगे एक बार, थोड़ा ऊपर करेंगे। देखिए यहाँ पर यसु कंसल्टेंसी, हमारा जो सप्लायर का नाम है यसु कंसल्टेंसी। यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट सी से, इसको रखना है आपको अंडर सन्डरी क्रेडिटर्स एंड यहाँ पे ध्यान से आपको ईस्ट डिस डिडक्टेबल, इसको यस करेंगे एंड यहाँ पे आपको करना है कंपनी रेसिडेंट, क्योंकि ये कंपनी, इसके लिए इसको करेंगे कंपनी रेसिडेंट एंड यहाँ पे TDS डिडक्ट इन सेम वाउचर यस रखेंगे एंड ध्यान से आपको यहाँ पे करना है TTS ऑन कंसल्टेंसी, ठीक है। एंड आपको एंडेबल लिस्ट एंड इसको सेव करेंगे, इस तरह से ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पैन नंबर भरना कंपलसरी है, नहीं भरेंगे तो 20% रेडियस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान से यहाँ पे इसका जो भी रजिस्ट्रेशन का जो GST नंबर है उसको आप फीड कर लीजिएगा। मैं भी फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे सेव कर दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इतना अमाउंट आ गया। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे एंटर कर आगे बढ़िए। इन्वॉइस नंबर क्या है, चाहे तो बिल में देख सकते हैं एक बार, जो सप्लायर का इन्वॉइस नंबर है
तो यहाँ पे 6 नंबर का इन्वॉइस है, यहाँ पे 6 लिख देंगे एंड यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका 1600 रुपये TDS डिडक्ट हो चुका है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लेंगे TDS का लेजर। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे इसका 1600 रुपये TDS डिडक्ट हो गया आ चुका है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो डाउन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे इसने ऑलरेडी मेंशन किया था 1600 रुपये TDS डिडक्ट होगा 1600 रुपये का। तो देखेंगे हमारे पास में 1600 रुपये से डिडक्ट हो चुका है। इसको अब देना कितना है, तो 17,280 रुपये देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक्चुअल में सो रहा है करंट बैलेंस में, क्रेडिट में। एंड यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पर भी 17,280 रुपये क्रेडिट में इसका सो रहा है, ड्यू में। परफेक्ट एंट्री हुआ है। बस आपको सिंपली एंटर करते हुए यहाँ पे चाहे तो इसका बिल नंबर डेट वगैरह फिट करके इसको सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, कि इसके बाद हमें और क्या करना होता है। देखिए तो हमने यहाँ पे अभी 1 अप्रैल में देखिए सब जैसे कि रेंट का हमने बुकिंग कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन का हमने बुकिंग कर लिया, जो भी TDS है इंट्रेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसका पेमेंट करेंगे। सपोज इसका हम पेमेंट करेंगे 2 अप्रैल को, ठीक है। तो देखिए उस केस में आपको एंट्री कैसे करना होता है, स्किप करके पीछे आ जाइए। सबसे पहले तो आपको डेट चेंज कर लेना है, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली में आइए, यहाँ पे F2 करेंगे, डेट को चेंज करेंगे 2 अप्रैल। ओके, वाउचर में जाइए। अब देखिए सबसे पहले हम पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट में आ जाते हैं। एंड सपोज हम अपने बैंक से पेमेंट करने वाले हैं, HDFC बैंक। तो हमारे पास बैंक तो अभी क्रिएट नहीं है, तो ऑट से क्रिएट कर लेते हैं। HDFC नाम से बैंक क्रिएट कर लेते हैं। अंडर रखेंगे बैंक अकाउंट एंड यहाँ पे एंटर कर आगे बढ़ जाएंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बैंक में भी बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक रिसिप्ट का एंट्री पास करते हैं, ठीक है। कि हमें पहले पैसा बैंक में चाहिए ना, तब तो हम आगे पेमेंट करेंगे। तो रिसिप्ट करते हैं HDFC बैंक में एंड सपोज एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से, कैपिटल नाम से, ठीक है, सुजीत महतो। इसको रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट कि यहाँ से हमें कैपिटल मिला हुआ है। और ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे इस लेजर में आपको TDS को डिडक्ट नहीं करना है, ओके, नो रहने देंगे यहाँ पे। एंड सिंपली यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे अनरजिस्टर्ड एंड सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सपोज हमें यहाँ पे टोटल जो है 5 लाख रुपए का कैपिटल मिला हुआ है, तो इसका एंट्री कर लेंगे, सेव कर देंगे। तो हमारे पास अब पैसा आ चुका है, अब हम पेमेंट कर सकते हैं। अब करेंगे पेमेंट में एंट्री। सबसे पहले लेंगे HDFC बैंक से पेमेंट करेंगे। किसको करेंगे, तो सबसे पहले एक बार देखेंगे बिल, ठीक है, बिल कैंसिल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बिल चेक करते, देखिए ये रेंट वाला बिल। तो यहाँ पे रेंट हमने किसको दिया था, तो देखेंगे यहाँ पे मुरली मोहन, ठीक है ना, मुरली मोहन देख सकते हैं, मुरली मोहन को पेमेंट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे मुरली मोहन को, कितना पेमेंट करना देख सकते हैं यहाँ पे 49,622 रुपये, इतना करना है TDS डिडक्ट होने के बाद, ठीक है। तो 49,622 का पेमेंट करेंगे, बाकी जो 46 पैसा उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको अगेंस्ट डिफरेंस लेंगे एंड सिंपली यहाँ पे इसमें से इसको एडजस्ट कर देंगे। इसका जो बच गया 0.46 पैसे, उसको हम एडजस्ट कर देंगे, अभी मैं दिखाता हूँ वो भी करके। इसको आपको सिंपली यहाँ पे, और चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नरेशन में फॉर रेंट एंड इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। 46 पैसा क्रेडिट शो हो रहा है ना, तो जनरल एंट्री पास करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको डेबिट, इसमें क्या करना है, मुरली मोहन को डेबिट कर दीजिए एंड यहाँ पे जो 46 पैसा था ना, इसको लिख देंगे एंड यहाँ पे अगर रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पे इसको ले लेंगे 46 पैसे को एंड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और चीज़ से क्रिएट कर लेते हैं ना, सबसे अच्छा राउंड ऑफ का क्रिएट कर लेते हैं, राउंड ऑफ। अंडर इंडायरेक्ट इनकम रख लेंगे या फिर एक्सपेंस रखिए, दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है, दोनों ही सही होता है। यहाँ पे इसमें GST से कोई मतलब नहीं होता, नॉट अवेलेबल कर देंगे GST को एंड इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देना है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे मुरली मोहन का जो लेजर है वो 0 हो चुका है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने 46 पैसे को एडजस्ट कर दिया जनरल एंट्री में, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब फिर से पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब पेमेंट करेंगे TDS का, क्योंकि देखिए हमने जो अभी डिडक्ट किया यहाँ पे, देखिए मुरली मोहन का TDS डिडक्ट किया ना, उसको गवर्नमेंट को पे भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से बैंक सेलेक्ट करेंगे, TDS कर लेंगे। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे 4595, क्योंकि हमने देखिए जो TDS डिडक्ट किया था मुरली मोहन का, उसका ध्यान याद करिए आप लोग कि हमने 4,595 रुपीज़ TDS काटा था, है ना, मुरली मोहन का हमने। तो यहाँ पे मुरली मोहन देख सकते हैं, नाम आ गया यहाँ पे एंड सिंपली यहाँ पे इसको इस तरह से एंटर करते हुए नोबलिस्ट एंड यहाँ पे इसको सेव कर देना है। और जैसे लिख सकते हैं फॉर रेंट TDS, ठीक है, सेव कर देंगे। पहला एंट्री पास हो गया। नेक्स्ट बिल चेक करेंगे, देखिए नेक्स्ट बिल किसका है, तो नेक्स्ट बिल देखेंगे यशु ट्रांसपोर्ट वाले का है। तो यहाँ फिर से बैंक सेलेक्ट करेंगे HDFC बैंक, यहाँ पे लेंगे यशु और ट्रांसपोर्ट। कितना पेमेंट करना है, तो 46,067 पेमेंट करना है, बाकी के इसका TDS कट गया था। अगर रेफरेंस लेंगे यहाँ पे,
तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे यानी यहाँ पे इसको इस तरह से सेव कर देंगे। अब देखें इसका भी यहाँ पे 0.70 पैसा क्रेडिट आ रहा है, यानी कि इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी सेव कर लेंगे इस एंट्री को, एक जनरल एंट्री फिर पास कर देंगे यहाँ पे यसु ट्रांसपोर्ट कितना था 0.70 था ना, अगर रेफरेंस लेंगे यहाँ पे 0.70 पैसा यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। तो देखेंगे इसका भी यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे राउंड ऑफ को, यहाँ से एडजस्ट कर देंगे कितना है 0.70। ओके देख सकते हैं इसका भी लेजर 0 हो चुका है यसु ट्रांसपोर्ट का। ओके इसको भी सेव कर देंगे। फिर से TDS का पेमेंट करेंगे यसु ट्रांसपोर्ट का, तो यहाँ पे फिर से बैंक को सिलेक्ट करेंगे, फिर TDS अगेंस्ट रेफरेंस हमने अगर नहीं लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे TDS किसका पेमेंट करेंगे इस बार, तो देखेंगे हमारा जो यहाँ पे है ये यसु ट्रांसपोर्ट, इसका कितना था यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, तो इसके हिसाब से आ रहा था 794 रुपीज़, याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ पे नेम तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली अगेन रिफंड के लेंगे, इनऑब्लिश कर देंगे यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे कर देंगे 794 रुपीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे सेव कर देना है आपको। क्लियर हो गया, हम 2 एंट्री कर दिया, देखिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है एंड देखिए आप लोग चाहे तो यहाँ पर देखिए, और देखिए आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये TDS क्यों काटा गया था, तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काटा गया था, ठीक है। सेव कर दीजिए। ओके 2 एंट्री हो गया अच्छे से कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, लास्ट और एक है ये वाला कंसल्टेंसी वाला, इसका भी TDS हमने काटा था, किससे थे, ये था ये कंसल्टेंसी से आया था ना, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका 1600 रुपये था, याद करिए यहाँ पे था इसका 1600 रुपये। इसका एंट्री देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बैंक को सिलेक्ट करेंगे, लेंगे यसु कंसल्टेंसी को, इसको पेमेंट करना 17,280, यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस 17,280 यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसमें से, एंड यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। चाहे तो लिख सकते हैं नरेशन में, चाहे तो लिख सकते हैं इस पर जो भी लिखना है आपको, फॉर GSTR फाइलिंग या फिर जो भी था, देख सकते हैं बिल में यहाँ पे मेंशन किया गया है कंसल्टेंसी सर्विस और GST और GST रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी लिख के एक तरह से इसको सेव कर दीजिए। तो यसु का बैलेंस देख सकते हैं 0 हो चुका है, देखिए यसु का बैलेंस जो है यहाँ पे 0 हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर से TDS का पेमेंट कर देंगे, TDS का पेमेंट कर देंगे, यहाँ पे अगेंस्ट न्यू इनऑब्लिश कर देंगे, एंड सिंपली आपको यहाँ पे अमाउंट कितना था 1600 रुपये, एंड इसको देख सकते हैं TDS पे हमारा बिल्कुल 0 हो चुका है, यानी कि हमने सबका पेमेंट कर दिया TDS जो भी था, एंड सिंपली आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं नरेशन में। ओके फिर आपको सेव कर देना है। तो ये था एक TDS से रिलेटेड डिटेल वीडियो। आई होप आप सभी को इससे हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मैं आप सभी से मिलता हूं अगले वीडियो में।